उधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पीएम आज मौजूद नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। माना जा रहा है कि बैठक में चुनावों से लेकर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर बात होगी। ये बात भी होगी कि पार्टी के कामकाज को हर स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूपी दौरे पर हैं। प्रयागराज में आज वो जाने वाले हैं, करोड़ों की सौगात वहां पर देने वाले हैं और इसी कारण वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी सदस्यों को आज सदन में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में चुनावों से लेकर सरकार की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा होगी, इस पर बातचीत होगी। ये भी बात होगी कि पार्टी के कामकाज को हर स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। तो इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, इस बैठक में क्या क्या अहम मुद्दे? देखिए, बिल्कुल ये अंतिम बैठक कह सकते हैं इस शीतकालीन सत्र के अंदर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की। और इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल हैं। लेकिन अहम मुद्दा यही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिन सांसदों, जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाए वो वहां जाएं, काम करें, कोऑर्डिनेशन का काम देखें और साथ ही साथ बाकी सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है वो राजनीतिक कामों के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यों के अंदर भी लगे और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको जमीन पर कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर काम करें और इसकी रिपोर्ट्स और फीडबैक जो है वो समय समय पर पार्टी और सरकार के अंदर देते रहे। लेकिन बड़ी बात यही है कि कल जब प्रश्नकाल चल रहा था लोकसभा के अंदर तो 20 के 20 प्रश्न जरूर पूछे गए जो स्टार्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 9 सांसद जो हैं वो बीजेपी के अनुपस्थित थे। ये इसको लेकर चिंता का विषय है, क्योंकि आप याद कीजिए 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कहा था कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहले भी कहा था कि सभी संसद में जितने भी सांसद हैं सदन में मौजूद रहें और आज भी यही निर्देश दिए गए हैं। शुक्रिया हिमांशु आपका फिलहाल अपडेट के लिए। तो संसद में हंगामे नॉनस्टॉप जारी है, मुद्दे मसले बदलते गए, लेकिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का आक्रोश और सरकार का अड़े रहना नहीं बदला। आज भी सदन में हंगामे के भरपूर आसार है। निलंबन का मुद्दा और मंत्री के इस्तीफे की मांग पर हंगामा तो लगातार विपक्ष के चैप्टर में है, लेकिन आज चुनाव सुधार को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। आधार और चुनाव कार्ड को जोड़ने के प्रावधानों पर विपक्ष को ऐतराज है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे। मीटिंग बुलाई थी, सभी जो 5 पार्टी के मान्य सदस्य सस्पेंड किए गए उन 5 नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं।